बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में डॉक्यूमेंट्स ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑप्शनल है, मतलब एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी है। वो कौन से हैं, हमने इससे पहले लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन जो है कंपल्सरी है। तो आज हम पढ़ते हैं डॉक्यूमेंट्स ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। तो इसका इंट्रोडक्शन है, ऑल सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर नॉट कंपल्सरी रजिस्टरेबल। तो तमाम किस्म के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो रजिस्टरेबल हो और कंपल्सरी रजिस्टरेबल हो अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट। देयर आर डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स है ऑन विच रजिस्ट्रेशन इज एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी। इसमें पार्टी को ऑप्शन दी गई है कि वो चाहे तो रजिस्टर्ड करवा ले चाहे तो ना करवाए। तो उन्होंने इसीलिए कह दिया है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं सेक्शन 17 और 18 रजिस्ट्रेशन एक्ट में जिनको रजिस्टर्ड करवाना जो है एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी है, वो चाहे तो करवा ले चाहे तो ना करवाए। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इसमें इसको सेक्शन 17 और 18 डील करते हैं। सेक्शन 17 सेक्शन 18 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है ये इससे रेलिवेंट है। इसमें मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स की क्या मीनिंग है। मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट कि ये डॉक्यूमेंट्स क्या है, इसका क्या मीनिंग है और ये कैसे जो है रजिस्ट्रेशन जो है इसकी करवानी है वो ऑप्शन पे कैसे है। कंसाइज लॉ डिक्शनरी। अच्छा, समथिंग ऑन विच थिंग्स आर रिटन, कोई ऐसी चीज जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ हो, प्रिंटेड हो या इंस्क्राइब्ड हो, एंड विच गिव्स इंफॉर्मेशन। तो वो कह रहा है कोई ऐसी चीज, समथिंग ऑन विच on which things are written। जिसमें कुछ लिखा हुआ हो, कोई ऐसी चीज जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ हो, प्रिंटेड हो, रिटन हो, प्रिंटेड हो या इंस्क्राइब्ड हो, बयान किया गया हो उसके ऊपर किसी तरीके से इंस्क्राइब्ड हो, एंड विच गिव्स इंफॉर्मेशन, और वो चीज जो है वो समथिंग जो है वो गिव्स इंफॉर्मेशन। तो वो जो है डॉक्यूमेंट्स की मीनिंग में आता है, जो चीज आपको इंफॉर्मेशन देती है वो डॉक्यूमेंट्स कहलाती है। तो ये इसके मीनिंग है। तो अब हमारा टॉपिक है डॉक्यूमेंट्स ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। तो मीनिंग के बाद हम देखते हैं वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें जो है हमारी पार्टी के पास ऑप्शन होती है, वो चाहे तो रजिस्टर्ड करवा ले। तो उसमें एनी डॉक्यूमेंट्स नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 17 में आल्सो बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। तो अब हम देखते हैं इंस्टांसेस। उन्होंने सेक्शन 17 में ये बताया है कि एनी डॉक्यूमेंट, सेक्शन 18 में ये बताया है कि एनी डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 17। तो जो 17 के अंदर दिया गया था कंपल्सरी जो थे डॉक्यूमेंट्स, उसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं। Any documents not required to be registered, ये according to section 17। section 18, according to section 18, any documents
not required to be registered कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो कि जरूरी नहीं है रजिस्टर्ड करवाना अंडर सेक्शन 17, वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स कहलाएगा। मे आल्सो बी रजिस्टर्ड, may also be registered। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने ऐसे सेक्शन में डिस्क्राइब किया कि एनी डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 17, जिसकी जरूरत नहीं है कंपल्सरी तौर पर रजिस्टर्ड करवाने की, वो भी रजिस्टर्ड हो सकता है ऑप्शन के तौर पर, ऑप्शनल तरीके से जो है वो रजिस्टर्ड हो सकता है। तो ये उन्होंने इसको रजिस्ट्रेशन एक्ट में बताया है। तो अब हम इंस्टांसेस देखते हैं, इंस्टांसेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉलोइंग आर द इंस्टांसेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ व्हिच रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑप्शनल है? तो उनकी एग्जांपल्स देखते हैं, इलस्ट्रेशन देखते हैं वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। Instances of documents of which registration is optional। जिसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑप्शनल है। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने विल बताया, विल वसीयत को कहते हैं। वसीयत की जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन एक्ट में बताया है कि ये कंपलसरी जो है, ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसको ऑप्शनल के तौर पे जो है वो हम ले सकते हैं। तो विल आर नॉट बी कंपलसरी रजिस्टरेबल। तो केस लॉ में है 1986 CN 72 के द विल बाय मुस्लिम डज नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन form of will is completely immaterial, it can be made either verbally or in writing। तो will वो कह रहा है कि बन सकती है, verbally भी जब बन सकती है तो उसको रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, वो ज़बानी भी बन सकती है और रिटर्न में भी बन सकती है। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो उसको, रजिस्ट्रेशन एक्ट डज नॉट रिक्वायर ए विल टू बी रजिस्टर्ड। तो वो कह रहा है कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में नहीं आता, इसीलिए उसको ऑप्शनल के तौर पे उन्होंने बता दिया। इसके बाद नंबर 2 पे आप पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स है। पावर ऑफ अटॉर्नी नीड नॉट टू बी रजिस्टर्ड और इट कैन बी रजिस्टर्ड एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी। इसमें आप किसी भी शख्स को किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई पावर देते हैं तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी बनते हैं। इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आप बनाते हैं जिनमें आप किसी को इस तरह, जैसे आप इस कॉलेज को, आप किसी को भी जो है ना उसकी पावर्स असाइन कर रहे हैं, दे रहे हैं कि आपने इस कॉलेज को रेगुलेट करना है। तो वो जो बंदा जो है इसको रेगुलेट करेगा वो एक किस्म का पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत ही वो जो है इसमें शामिल होगा, तो उसको पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ उसको पावर मिलती है। तो वो कहते हैं ये पावर ऑफ अटॉर्नी का जो डॉक्यूमेंट्स है ये भी रजिस्ट्रेशन इसकी कंपलसरी नहीं है, अगर चाहें तो रजिस्टर्ड करवा लें, अदरवाइज एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी है, इट कैन बी रजिस्टर्ड एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी। इसके बाद नंबर 3 पे है एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल, आप किसी चीज को बेचने का एक एग्रीमेंट करते हैं कि मैं जो है ये प्रॉपर्टी अपनी बेचना चाह रहा हूँ और मैं इसके लिए किसी बंदे को भी आप एग्री करते हैं कि मैं आपके साथ एक एग्रीमेंट में आता हूँ
एक चीज की खरीदो फरोख्त के लिए, तो वो जो प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के लिए जो भी एग्रीमेंट तैयार होते हैं उनको एग्रीमेंट टू सेल कहा जाता है। तो एग्रीमेंट टू सेल डज नॉट नीड टू बी रजिस्टर्ड अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन एक्ट में एग्रीमेंट टू सेल भी नहीं कहा। और ये भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तो हैं, बहुत लोग जो है इसको रजिस्टर्ड करवाते हैं, कम लोग जो है वो चाहते हैं कि चलो जी आगे देख लेंगे। तो इसके बाद है एग्रीमेंट फॉर पार्टीशन, नंबर 4 पे है एग्रीमेंट फॉर पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब इसे करना है, तो कोई भी एग्रीमेंट जैसे कि सेल का एग्रीमेंट है, इसी तरह पार्टीशन का कोई भी एग्रीमेंट है जिसमें दो भाई हैं, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो डिवाइड कर दिया, तो वो पार्टीशन में चली गई। तो एग्रीमेंट फॉर पार्टीशन एक इंस्ट्रूमेंट बनेगा एग्रीमेंट फॉर पार्टीशन, और वो भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में नहीं आता। उन्होंने इसके लिए भी कहा कि एग्रीमेंट फॉर पार्टीशन डज नॉट नीड टू बी रजिस्टर्ड। तो इसमें भी जरूरत नहीं है कि इसको रजिस्टर्ड करवाया जाए। इसके बाद नंबर 5 पे है, नंबर 5 पे है इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग टेनेंसी फॉर ए ईयर और लेस। तो इंस्ट्रूमेंट जो है ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग टेनेंसी इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग टेनेंसी फॉर अ ईयर और लेस। एक साल या एक साल से कम के लिए अगर कोई टेनेंसी क्रिएट हो रही है तो वो भी इंस्ट्रूमेंट जो तैयार हुआ है, जो भी उनका एग्रीमेंट तैयार हुआ है, तो उसमें भी उन्होंने कह दिया है कि अगर एक साल के लिए है, एक साल से कम के लिए है, तो वो भी रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है, नीड नॉट टू बी रजिस्टर्ड। इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग टेनेंसी फॉर अ ईयर और लेस। तो जो भी टेनेंसी को आप क्रिएशन करवा रहे हैं, कोई किसी को भी जो है प्रॉपर जमीन दे रहे हैं टेनेंसी के तौर पर, तो वो प्रॉपर्टी जो है आप अगर एक साल के लिए या एक साल से कम के लिए दे रहे हैं तो उसको भी रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। नंबर 6 पे है प्रोमिसरी नोट। ये एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, हमने अपने टॉपिक्स में पढ़ा है। प्रोमिसरी नोट जो है एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो उन्होंने प्रोमिसरी नोट का भी कहा है कि आर नॉट कंपल्सरी रजिस्टरेबल अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। तो वो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत वो भी कंपल्सरी रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो भी ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स के तौर पर आता है। तो इसीलिए प्रोमिसरी नोट भी जो है ये रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई रजिस्टर करवाना चाहे तो उसकी अपनी मर्जी है। इसके बाद नंबर 7 एग्रीमेंट ऑफ मॉर्गेज। नंबर 7 है एग्रीमेंट फॉर मॉर्गेज। तो मॉर्गेज भी जो है वो भी एट द ऑप्शन ऑफ पार्टीज है। उन्होंने कहा कि कोई भी एग्रीमेंट ऑफ मॉर्गेज में भी रजिस्टर्ड एट द ऑप्शन ऑफ पार्टीज। तो पार्टीज के ऑप्शन पे अगर वो चाहें तो उसको रजिस्टर्ड करवा लें, अदरवाइज जो है वो एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है जिसकी रजिस्ट्रेशन जो है ऑप्शनल है। इसमें कंपल्सरी नहीं कहा गया कि एग्रीमेंट ऑफ मॉर्गेज जो है आपका वो। इसके बाद इसको मॉर्गेज हमने पढ़ा है लास्ट टॉपिक में कि जो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है उसमें मॉर्गेज डीड है। एग्रीमेंट ऑफ मॉर्गेज एक अलहदा चीज है और मॉर्गेज डीड जो है वो एक अलहदा चीज है। तो ये एग्रीमेंट ऑफ फॉर मॉर्गेज है। मॉर्गेज करवाने के लिए कोई भी एग्रीमेंट तैयार करते हैं तो उसके रजिस्टर्ड करवाने की जरूरत नहीं है। अगर मॉर्गेज डीड तैयार होगी तो वो लाजमी तौर पर रजिस्टर होगी। तो इसके बाद डीड ऑफ अडॉप्शन है नंबर 8 पे। नंबर 8 डीड ऑफ अडॉप्शन।
कोई भी तहरीर नामा अडॉप्शन के लिहाज से कोई भी आपने तहरीर लिखी है डीड ऑफ अडॉप्शन, तो किसी चीज़ को भी अडॉप्ट करने के लिए कि हम जी इस चीज़ को अपने पास रखते हैं, किसी चीज़ की कफालत के लिए आपने कोई चीज़ ली है और उसकी कोई डीड तैयार करवाई है, तो उन्होंने कहा कि उस डीड की अडॉप्शन की भी ज़रूरत नहीं है रजिस्टर्ड करवाने के लिए, मे बी रजिस्टर्ड एट द ऑप्शन ऑफ। तो अगर आप करवाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज ये कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में नहीं आती डीड ऑफ अडॉप्शन। इसके बाद है कंट्रैक्ट्स एंड बॉन्ड्स। नंबर 9 पे है कंट्रैक्ट्स एंड बॉन्ड। Contracts and bonds. So simple contracts and bonds may be registered under the Registration Act. तो वो हो सकते हैं लेकिन कंपल्सरी नहीं है। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी आपके होते हैं, किसी को भी आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, कोई भी उसकी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं या किसी भी उसका बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी उसकी भी उन्होंने कहा है कि ज़रूरत नहीं है रजिस्टर्ड करवाने की। लेकिन अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट्स लाखों के हैं जिसमें आपको डर है कि यार ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट अधूरा छोड़ के चले जाएंगे, तो आपको वो रजिस्टर्ड तो करवाना पड़ेगा। वो एट द ऑप्शन ऑफ पार्टीज होती हैं जिनको ये खर्चा होता है कि ये बंदा जो है कि दरमियान में ये कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के हमें कहीं पर भी धोखा दे सकता है, तो आप वो रजिस्टर करवा लें। लेकिन एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं है। रजिस्ट्रेशन एक्ट में, जिस एक्ट के हम पढ़ रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो रजिस्टर्ड कंपल्सरी रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो भी ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स है, ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है। तो इसके बाद रिलीज का मतलब होता है जिस तरह मॉर्गेज करते हैं और प्रॉपर्टी अपने पास रख लेते हैं, तो रिलीज जो है नंबर 10 पे जब उसको छोड़ते हैं तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। कोई भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसको जब खत्म करते हैं या रिलीज करते हैं, उसको प्रोसीजर के तहत उसको खत्म रिलीज करते हैं, तो उसमें भी ये जो है इसकी रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शनल है। तो ये हमारे जो 10 उन्होंने एग्जांपल इंस्टांसेस दी थी, इंस्टांसेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो ये 10 इंस्टांसेस थी जिसमें उन्होंने बताया कि ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं इसके अलावा और भी होंगे, लेकिन उन्होंने मिसाल के तौर पर ये इंस्टांसेस में ये मेन डॉक्यूमेंट्स बताए हैं जो कि आमतौर पर इंस्ट्रूमेंट्स तैयार होते हैं, तहरीरी तौर पर भी होते हैं। तो वो रजिस्ट्रेशन जो है इनकी कंपल्सरी नहीं है, इनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑप्शनल के तौर पर है। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक